धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरने लगे हैं। सीएम के आदेश के बाद लाउडस्पीकरों को अब उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए। बाद देखिए उनके इस फैसले का असर होने लगा है। तेज लाउडस्पीकर और डीजे पर रोक के निर्देश और उसके बाद अब अबली जामा भी शुरू हो गया है। तस्वीरें हम आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं और कल हमने आपको तस्वीरें अशोकनगर की भी दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर लाउडस्पीकर उतरने लगे और अब उज्जैन से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आने लगी है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको याद होगा पदभार ग्रहण करने के बाद देर शाम जब नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली मीटिंग ली, उसके बाद यह फैसला लिया कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे धार्मिक स्थलों के आसपास और अगर बजेंगे तो नियंत्रित उन्हें बजना होगा। और देखिए अब उनके इस फैसले का असर दिखने लगा है। सीएम के आदेश के बाद लाउड स्पीकर उतारने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी, क्योंकि कल समन्वय बैठक सभी धर्मगुरुओं से और सभी जगहों पे हुई है, तो लोगों ने जो ये निर्णय लिया गया है उसका स्वागत किया है और स्वतः अपनी इच्छा से इस प्रकार का जो हमें मापदंड तय किए गए उनके अनुरूप वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर पर सियासत बेहद लाउड हुई। हमने देखा किस तरह से सियासी वार पलटवार हुआ, लेकिन एसपी ने जिस तरह से निर्देश दिए, आदेश थे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के, उसके बाद अब प्रशासन ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आज एक बैठक हुई, सर्वधर्मीय बैठक आयोजित की गई, सबको समझाया गया और उसके बाद सभी धर्मों के लोग ने सद्भाव दिखाते हुए लाउडस्पीकर अपने धार्मिक स्थलों से उतारना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसमें जरूर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना होगा। सीएम ने लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए थे, उसके बाद अब तस्वीरें सामने आने लगी है। कल अशोकनगर की भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर भी कार्रवाई की गई। और अब ये ताजा तस्वीरें उज्जैन की। आपको बता दें महाकाल की नगरी से ही ताल्लुक रखते हैं नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके ही शहर में अब आप देखिए किस तरह से लाउडस्पीकर उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली कैबिनेट की बैठक में लाउडस्पीकर पर क्या आदेश दिए थे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ध्वनि स्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। देखिए हमने आपको वो प्रतिक्रिया भी सुनवाई जो आदेश आए थे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से। लाउडस्पीकर पर सियासत काफी लाउड रही। विपक्ष ने हालांकि ये जरूर कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार की दुर्भावना नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद अब आप देखिए जो अलग अलग धर्म के लोग हैं धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने लगे हैं। और अब सीधे रुक कर लेते हैं उज्जैन का। विजय नीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए उज्जैन के ही रहने वाले हैं नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके शहर में अब देखिए किस तरह से लाउडस्पीकर हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। आज एक बैठक भी हुई है, उस बैठक में क्या दिशा निर्देश दिए गए? जी, निश्चित तौर पे यहाँ पर लगातार प्रशासन कल से ही कार्रवाई कर रहा है। कल भी हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें बताई और आज भी कई लोग तो ऐसे दिखे कि उन्होंने स्वेच्छा से ही लाउड स्पीकर नीचे उतार दिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो व्यक्ति अगर नहीं उतारना चाहता है तो शासन की गाइडलाइन का उसको पालन करना होगा। जो निर्धारित गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको पालन करना होगा और इसकी अनुमति वह अनुविभागीय अधिकारी से ले भी सकता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार, क्योंकि उज्जैन से मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं और उनके जहां तक पदभार ग्रहण करने के बाद में जब ये आदेश पारित किया गया तो कहीं ना कहीं इसका उज्जैन में चाहे वो उज्जैन शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार इसका पालन किया जा रहा है और सख्ती से प्रशासन इसका पालन करवा रहा है। थाना स्तर पर लगातार थाना प्रभारी एसडीओपी या एडिशनल एसपी इसकी लगातार बैठक ले रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि इस प्रकार से इसका पालन किया जा सकता है और अगर कोई स्वेच्छा से उतारना चाहता है तो वो उतार भी रहे हैं। और कई जगह पे हम एक मंदिर पे खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ पर आम जन है, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी बताएं, किस प्रकार से आज आप इस मंदिर के पुजारी भी हैं और किस प्रकार से आपने आज यहाँ पे लाउड स्पीकर उतारे स्वेच्छा से, क्या है पूरा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव जी ने एक
आदेश जारी किया है अपने मंदिर पर, जो भी इतने मंदिर है मस्जिद पर सभी लाउड स्पीकर आप हटाया जाए। हमने हमारी इच्छा से हटा दिए। तो इस आदेश को किस प्रकार से देखते हैं? बहुत अच्छा आदेश है और जन में अच्छी भावना जाएगी, क्योंकि ज्यादा आवाज में नहीं बजाना चाहिए और जीरो आवाज में बजाओ। तो ये देखो हमारे साथ कुछ नागरिक भी थे जिनसे हमने चर्चा की। जी बिल्कुल, देखिए समझा जा सकता है किस तरह से कि आदेश के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है कि आने वाले दिनों में प्रशासन की सख्ती और बढ़ेगी। जैसे कि आपने बताया है कि जिन्हें लाउडस्पीकर उतारना नहीं है लेकिन नियमों का पालन उन्हें जरूर करना पड़ेगा, तो थोड़ा नियम भी हमारे दर्शकों को बताइए। और क्या प्रशासन की तरफ से अब ज्यादा यहाँ पर एहतियातन बरता जाएगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा एहतियात तो बरता ही जाएगा। इसके नियम के बारे में अगर बात की जाए तो इसके निर्धारित मापदंड है, उन मापदंडों से इसको बजाया जा सकता है और मतलब मापदंडों के अनुसार जो शासन द्वारा निर्धारित मापदंड है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मापदंड है, उसके अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार शासन प्रशासन जैसे मटन मच्छी के जो आदेश जारी हुए थे उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा लगातार मुनादी की जा रही है और आमजन को समझाइश दी जा रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर शासन प्रशासन के थाना प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है, चंद्रिका सिंह यादव साहब। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो नियम के पालन करवा रहे हैं। जी बताएं सर, किस प्रकार से आपके द्वारा इन नियमों का पालन लाउड स्पीकर को लेकर किस प्रकार की समझाइश थाना स्तर पर बैठक लेकर दी जा रही है? जैसा कि शासन के आदेश हैं, जिसके अंतर्गत जो भी परिपत्र जारी किए गए हैं शासन के, उसके अनुसार समस्त धार्मिक गुरुओं को इसकी समझाइश कल बैठक ली गई थी, उसमें समझाइश दी गई है। और इसमें जो भी परिपत्र में निश्चित आदेश थे उस आदेश का पालन कराया जा रहा है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्वेच्छा से ही, क्योंकि लाउड स्पीकर से बहुत ज्यादा आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्वेच्छा से ही लाउड स्पीकर निकलवाया जा रहा है, तो स्वयं निकाल रहे हैं। जी, तो ये थाना प्रभारी हमारे साथ थे, इनसे हमने चर्चा की और इन्होंने भी जानकारी दी कि आमजन जब से आदेश जारी हुआ है स्वच्छता से भी ये निकाल रहे हैं और लाउड स्पीकर लगातार निकालने का कार्य जारी है और सारी जो नियम शासन प्रशासन ने जारी किए हैं उनके सख्ती से पालन किया जा रहा है गाइडलाइन का। जी बिल्कुल, और हमने देखा भी कि सीएम मोहन यादव शपथ लेते ही सुपर एक्टिव मोड पर रहे और लाउड स्पीकर को लेकर के और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में जो मीट और मांस और अंडे की दुकानें हैं उस पर भी उन्होंने बैन लगाने की बात कही, सख्ती बरतने की बात कही। विजय, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कल हमने दिन भर देखा कि किस तरह से सियासी वार पलटवार हुआ, कहा गया कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये कदम उठाए जा रहे हैं और प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए थी नई सरकार की। तो क्या आपको कुछ आज ऐसी भी चीजें देखने को मिली कि जो दूसरे समाज के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ नाराजगी व्यक्त की गई हो, या सब कुछ ऑल इज वेल है उज्जैन में? बताना चाहूंगा कि इस आदेश के बाद से ऐसी किसी प्रकार की नाराजगी तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि खुल के लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन का आदेश है। हालांकि लोगों ने अभी तक खुल के इसमें कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की है और शासन प्रशासन के आदेश का पालन सख्ती से किया जा रहा है। कोई विरोध इसका अभी तक उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में, चाहे वो मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की बात हो या मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने की बात हो, इस पे किसी प्रकार का अभी तक तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है विरोध, या कोई खुलकर अभी तक किया नहीं गया। शासन द्वारा जो निर्धारित मापदंड दिए गए हैं उसका पालन भी लगातार आमजन भी कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसा देखने में आया, जैसा तस्वीरें भी हमने दर्शकों को बताई है कि उज्जैन में कई जगह पर लोगों ने खुद से ही स्वयं लाउड स्पीकर उतार दिए और इससे आप अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि शासन प्रशासन का आदेश सभी मान रहा है। जी ठीक है विजय, ये भी बताइए कि जैसे कि आपने देखा लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर के प्रशासन सख्त है, क्या उड़न दस्ते भी यहाँ पर तैनात किए जाएंगे? क्योंकि एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि उसके पहले ही आपको एक्शन लेना होगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन प्रशासन जैसे थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी अपने स्तर पर लगातार जो उनके स्टाफ है उनको हिदायत दी जा रही है और लगातार वो निगरानी कर रहे हैं और निगरानी करके और लगातार वो क्षेत्र की जानकारी थाना प्रभारी एसपी और एडिशनल एसपी को दे रहे हैं और लगातार उस और कार्रवाई
भी की जा रही है, साथ ही समझाइश भी दी जा रही है और निगरानी भी रखी जा रही है। जहां इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा, वहाँ कार्रवाई भी प्रशासन की तरफ से करने की एक हिदायत भी लोगों को दी जा रही है। क्योंकि अभी अभी ये आदेश जारी हुए हैं तो लोगों को प्रथम तौर पे हिदायत दी जा रही है। अगर फिर भी अगर देखा जाए तो लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। अगर कुछ लोग इसका पालन नहीं करते हैं तो प्रशासन द्वारा कहा गया है कि इसका सख्ती से पालन भी करवाया जाएगा। इस प्रकार की बात भी निकल के सामने आ रही है। बड़ी समस्या हो जा रही है और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीजों से बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। नियम पहले से बने हैं, कड़ाई से लागू हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तीन लोगों के घर में बुलडोजर चलाया गया, पहला एक्शन हुआ है गवर्नमेंट का। क्या कहना चाहेंगे मध्य भोपाल में सर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई चलती रहेगी? यहाँ पे सरकारी जमीन में अतिक्रमण पाया जाएगा, कार्रवाई तो इस प्रकार से होती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को आप सुन रहे थे। उनसे पूछा गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर के जो नई गाइडलाइन सामने आई है लाउड स्पीकर को लेकर के, उन्होंने कहा कि देखिए नियम पहले से ही बने हुए हैं लेकिन अब सख्ती से लागू कराए जाएंगे। बस कुछ ये बड़ा फैसला नहीं है, बस अब ये है कि एक्शन लिया जाएगा, सख्ती से पालन करवाया जाएगा जो नियम पहले से बने हुए हैं। और हमारे सहयोगी विजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा दें। आज ही धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई है कलेक्टर की और उसके बाद देखिए जिस तरह से समझाइश दी गई, जिस तरह से बातचीत हुई है। अब मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, तमाम धार्मिक स्थलों से आप देखिए लाउडस्पीकर उतरने लगे हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि लाउडस्पीकर उतारे ही जाए, एक जो निर्धारित गाइडलाइन है तय मानकों के हिसाब से आप जरूर लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। लेकिन आप देखिए एहतियातन बरतने की शुरुआत हो चुकी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर भी उज्जैन की है, ये दोनों ही तस्वीरें उज्जैन की है। मंदिर से एक जगह से लाउडस्पीकर उतारती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर है मस्जिद की। यहाँ पर भी जो लोग हैं पहले से ही लाउडस्पीकर निकालने लगे हैं। और इसके ही साथ आपको बता दें जो प्रशासन है वो भी सुपर एक्टिव मोड पर है। प्रशासन ने लगातार बैठक लेकर के सबको समझाइश दी है। उड़न दस्ते भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और वो भी नजर बना करके रखेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय बताइए आप क्या बात कह रहे थे? राजेश शुक्ल डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि देखिए ये नियम पहले से ही तय थे, बस ये नियम अब लागू करवाए जा रहे हैं, सख्ती से इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्देश जारी किए थे पहले भी, लेकिन इसका पालन नहीं कराया गया। लेकिन चूंकि अब मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने इसके आदेश जारी किए हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन स्तर पर पुलिस प्रशासन हो या कलेक्टर साहब हो या अन्य अधिकारी हो, वो इसका पालन सख्ती से करवा रहे हैं। और इसका पालन क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश है तो क्योंकि पालन करवाना बनता है। और दूसरी बात, अगर मांस मच्छी या मटन को लेकर अगर की जाए तो उस पर भी सख्ती से, कल भी देखा कि कल भी प्रशासन द्वारा उज्जैन में कल हमने दर्शकों को बताया कि लगातार प्रशासन द्वारा मुनादी करके कार्रवाई की जा रही थी और लोगों को समझाइश भी दी जा रही थी। और कई बिल्कुल विजय, समझा जा सकता है कि अभी समझाइश दी जा रही है, मुनादी कराई जा रही है, लेकिन उसके बाद यदि आदेशों का पालन नहीं होता है, लापरवाही बढ़ती जाती है तो फिर गाज भी गिर सकती है, कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। नजर आप बना के रखिएगा विजय। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।